So, hope you all are doing well. After completing the chapter, A Truly Beautiful Mind, we have to complete the poem The Lake Isles of Innisfree. दिस इज़ अ लिरिक मीन्स एक छोटी सी पोएम होती है जिसमें जो पोइट है वो अपनी इनर फीलिंग्स को बताता है. इट इज़ रिटन बाय W.B. Yeats, William Butler Yeats. So let's start the poem. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. वो कहता है कि मैं अभी उठूँगा और अभी जाऊँगा. कहाँ जाऊँगा? Innisfree. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर, मैं छोटा सा कैबिन अपने लिए बिल्ट करूँगा. ऑफ क्ले का मीन्स मिट्टी का. एंड वेटल्स मेड, और वहाँ छोटी छोटी वॉल्स और जो फेंसिस है वो भी लगाऊंगा. 9 बीन्स रो विल आई हैव देयर, कि मैं वहाँ 9 बीन रो बनाऊंगा. अ हाई फॉर हनी बीज, और एक हनी बीज के लिए हाई बनाऊंगा. एंड लाइव अलोन इन द बी लॉर्ड ग्लेड, और मैं वहाँ अकेला रहूँगा जहाँ की मुझे जो बीज है उनकी आवाज़ सुनती रहेगी. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और मेरे पास वहाँ बहुत पीस होगी जो कि धीरे धीरे सुबह से शाम तक, शाम के साथ मॉर्निंग में बिल्कुल उसको एक पीस दिखाई देगी. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और जो कि धीरे धीरे कैसे ड्रॉप आउट होगी, जब मॉर्निंग में क्रिकेट सॉन्ग के साथ जो झिंगुर होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनके साथ उसको सब जगह मॉर्निंग में वो उन सब चीज़ों की आवाज़ को सुन सकेगा. देयर मिडनाइट्स ऑल आर ग्लिमर एंड नून्स आर पर्पल ग्लो, और जहाँ की मिडनाइट्स कैसी होंगी, वो ग्लिमर कर रही होंगी. मीन्स वहाँ चारों तरफ चमचमाने वाले क्या दिखाई देंगे. अगर आप एक ओपन एरिया में सोओगे, आपके पास एक ओपन एरिया है, मीन्स आपको स्काई में बहुत सारे स्टार्स दिखाई देंगे. और कहते हैं कि इसी वजह से जो नाइट्स है वो मिडनाइट उनको ग्लिमर दिखाई देगी. एंड नून आर पर्पल ग्लो, और जो नून है वो उनको पर्पल ग्लो दिखाई देगी. एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और जो इवनिंग है उसमें उनको लिनेट्स के विंग दिखाई देंगे. मीन्स एक टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कि जब इवनिंग होगी तो वहाँ मुझे चारों तरफ सिर्फ लिनेट्स के विंग्स दिखाई देंगे. मीन जो बर्ड्स है वो मुझे उड़ती हुई दिखाई देंगी. आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, अब मैं उठूँगा और वहाँ जाऊँगा हमेशा के लिए, और मेरी हमेशा दिन और रात वही होंगी. आई हेयर द लेक वाटर लेपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, और मैं वहाँ क्या सुनूँगा, जो लेक वाटर है उसकी लैपिंग में उसका गिरना सुनूंगा, उसकी आवाज़ सुनूंगा. और लो साउंड्स बाय द शोर, उससे किनारों से टकराती हुई जो आवाज़ होगी मैं उसको सुनूंगा. वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवेज, जब भी मैं कहीं भी रोडवेज पर खड़ा था, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और या कहीं भी जो फुटपाथ्स होती है उन पर खड़ा होता हूँ. आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और मैं अभी भी उन आवाज़ों को सुनता हूँ मेरे डीप हार्ट में. मीन्स मैं अपने मन में आज भी उन सब बातों को सुनता हूँ जो कि मैंने बचपन में देखी थी. एनिस्फ्री उनका वो बचपन का वर्ल्ड है जहाँ वो जा रहे हैं. आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोम. ये 20th सेंचुरी की लिखी हुई पोएम है, जबकि उस टाइम पर जो इंग्लैंड है वहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वर्ल्ड वॉर हो रही थी. तो जो सिटीज़ थी वहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शन था, वहाँ के लोग बहुत डिससेटिस्फाइड थे. तो वो सब के सब क्या उसी बात को याद करते हुए W.B. येट्स कहते हैं कि जब उनका बचपन था, जब वो अपने एनिसफ्री में रहते थे, एक ये अभी के लिए उन्होंने काल्पनिक लगाया है, बट जो उनका अपना प्लेस था वो कहते हैं कि जब मैं बचपन में वहाँ रहता था, मैं नेचर में वहाँ रहा हूँ, नेचर की साउंड सुनता था, तो वो इतना प्लीजिंग होता था, इतना शांत था. बट अब इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतनी अनसर्टेनिटीज़ है सब साइड, तो मैं अभी भी उस पीस को अपने मन में फील करता हूँ. और इन सब चीज़ों को देखकर मेरा अभी भी मन करता है कि मैं वापस अपने उसी जगह पर चला जाऊँ, वापस उसी एनिस्फ्री में चला जाऊँ जहाँ की कुछ भी नहीं है, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी सफरिंग्स, वहाँ कुछ भी नहीं है. वहाँ सब बिल्कुल क्लीन, स्वच्छ और अच्छा था. So it's all about the poem. Hope you enjoy it. Read it well and bye. Take care.